सबको कर्ज के जाल में फंसाने वाला खुद कर्ज में डूबा। एक दो नहीं, पूरे 31 राज्यों की आर्थिक सेहत बिगड़ी। चीन डूबेगा, दुनिया को भी ले डूबेगा। क्यों बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है ड्रैगन। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना, इन सभी देशों में क्या कॉमन है? ये सभी देश आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और इन सभी देशों को मुश्किल से उबरने के लिए कर्ज चीन ने दिया है। आर्थिक मुश्किलों से निपटने के लिए गरीब या मिडिल इनकम देशों को लोन देने के मामले में अब चीन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ से कंपटीशन करने लगा है। 2021 में चीन और आईएमएफ दोनों ने ही मुश्किल में फंसे देशों को कर्ज दिया। आईएमएफ का दिया हुआ कर्ज चीन से सिर्फ $28 बिलियन ही ज्यादा था। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यही रफ्तार कायम रही तो चीन कुछ दिनों में आईएमएफ से ज्यादा कर्ज बांट रहा होगा। हाल के वर्षों में चीन ने दुनिया में करीब $240 बिलियन यानी 19.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है, जबकि चीन के अपने डेटा के मुताबिक 2022 के अंत तक उसकी 31 राज्य सरकारों पर कुल $5.1 ट्रिलियन यानी कि करीब 420 लाख करोड़ रुपए कर्ज था। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक चीन की राज्य सरकारों पर कर्ज तो $9.5 ट्रिलियन यानी करीब 782 लाख करोड़ रुपए है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सबको कर्ज बांटने वाले चीन के राज्य कर्ज में क्यों डूब रहे हैं? दरअसल जरूरी सेवाओं पर खर्च में कटौती कर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन की राज्य सरकारें लोन ले रही हैं। दरअसल चीन ने 2010 के बाद से लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की नीति अपनाई है। इसका नतीजा यह है कि चीन के हर राज्य में मुख्य शहर ही नहीं, टियर 2 और टियर 3 सिटीज भी हाई स्पीड रेल, हाईवे और हाउसिंग प्रोजेक्ट जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर तेजी से खर्च कर रही है। मगर कोविड के दौरान चीन में जिस तरह से सख्ती बरती गई, उससे अर्थव्यवस्था अब तक उबर नहीं पाई है। हालात यह है कि कई शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क और विशाल हाउसिंग सोसाइटीज बनकर तैयार है और खाली पड़ी हुई है, क्योंकि लोगों के पास घर खरीदने के लिए पैसा ही नहीं है। लेकिन इस मंदी के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में निवेश कम नहीं हो रहा है। इसके लिए चीन के सरकारी बैंक राज्य सरकारों को लोन दे रहे हैं। लोन के बोझ में दबी राज्य सरकारें खर्च मैनेज करने के लिए नागरिकों के लिए जरूरी ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ कवर और रोजगार गारंटी जैसी सेवाओं के खर्च में कटौती कर रही हैं। चीन के सोशल मीडिया में लोग इस बात पर गुस्सा जता रहे हैं कि हेल्थ केयर और पेंशन जैसी बेसिक सुविधाओं की बजाय सरकार ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर खर्च कर रही है जो किसी के काम नहीं आ रहे हैं।